नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का फ़ेवरेट जीडी शर्मा सर लेके आया हूँ एक नया वीडियो हमारे आपके एक यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गो गणेश बायोलॉजी। गो गणेश बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड सभी यूनिट यहाँ पे कवर होंगे, बेसिक टू एडवांस। सबसे पहला बात, आज का हमारा टॉपिक है जो जनरली सभी बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर कैसे हम लोग साइंस में 80 आउट ऑफ 80 लाए आए। मतलब सर हम लोग तो आए थे यहाँ पे 100 में से 100 लाने, आप 80 में से 80 बता रहे हैं। अरे भाई रुको, 80 में से 80 प्लस 20 तो आप लोग का इंटरनल भी होता है ना। इंटरनल प्रोजेक्ट क्लास 9th में तो जान ही गए होगे, जिसको मिला ले तो 100 में से 100 है कि नहीं। पढ़ाई किसी को नहीं करना है, लेकिन सबको ये सवाल करना है कि कैसे हम लोग 100 में से 100 करेंगे। तो उसके पहले तो सबसे पहले है कि स्टडी करना होगा भाई। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात, किसी बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम रहता है कि सिलेबस क्या है और यूनिट क्या है। तो डरने का बात नहीं है, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि आप लोग का क्या सिलेबस है। तो सबसे पहला हम लोग का ये है कि सिलेबस आखिर क्या है, सीबीएसई ने क्या सिलेबस दिया है। डस्टर लाने गया था, इसको इरेज करके अब बताता हूँ। चलिए, सीबीएसई हम लोग को बोलती है सबसे पहला यूनिट और कितना उसमें उस यूनिट से रिलेटेड कितना मार्क्स है। तो सबसे पहला यूनिट 1, जिस यूनिट का नाम है केमिकल सब्सटेंस एंड बिहेवियर, जिसमें 25 मार्क्स सीबीएसई बोलती है कि इसमें से वो पूछेगी। दूसरा हमारा हो गया वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जितने भी जिंदे ऑर्गेनिज्म सब हैं उन सब के दुनिया के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो उसमें से सीबीएसई कितना मार्क्स पूछेगी, 25 मार्क्स पूछेगी। अगर इसमें मैं 25 को भी अगर मैं ऐसे तोड़ दूं ना, तो जनरली वो इसमें से पूछती है वर्ल्ड ऑफ लिविंग में से वो पूछेगी 12 मार्क्स। तीसरा यूनिट हो गया नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, इस नेचुरल फेनोमेना में ना, नेचुरल फेनोमेना। चौथा यूनिट इफेक्ट ऑफ करेंट। पांचवा यूनिट हमारा हो गया इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। इसके बाद हमारा पांचवा यूनिट क्या हो गया, केमिकल सब्सटेंस एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करंट। और पांचवा और आखिरी यूनिट जो है हमारा वो है नेचुरल रिसोर्सेस। ये 5 मार्क्स। ठीक है, और हमारा ये तो 5 हो गया, और बचा हमारा इफेक्ट ऑफ करेंट और नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना 12, और ये हमारा हो गया कितना, नंबर में कुछ उटपटांग हो सकता है, घबराने का बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटा रूप से बात करूं ना, तो अगर नंबर को भी अगर मैं हटा दूं, मैं अगर जनरली बोलूं ना तुम लोग को कि सीबीएसई जब क्वेश्चन पेपर बनाएगी, जो फाइनल क्वेश्चन पेपर होगा, बिल्कुल सही बात जो आपके दिमाग में आ रहा है, प्री बोर्ड, अपने भैया दीदी से आप जानते ही होंगे कि सबसे पहला बोर्ड से पहले एक पेपर लेती है सीबीएसई जिसका नाम देती है प्री बोर्ड, या उसको पीरियोडिक पेपर भी बोला जाता है, जिसमें केमिस्ट्री 25 मार्क्स रहेगा, फिजिक्स से 25, और बायोलॉजी सबसे ज़्यादा यूनिट कैरी करती है 30। ये आपका 25 यहाँ से हो गया, और 5 मार्क्स आपका यहाँ से हो गया, 20 और 5 30 हो गया। ये 25
और बाकी आपका ये मिला के इफेक्ट्स ऑफ करंट मिला के और नेचुरल फिनोमेना मिला के आपका 25। तो ये नेचुरल फिनोमेना आपका 12 हो गया, इफेक्ट ऑफ करंट 13 हो गया, ये 25 हो गया, और यहाँ से ये 25 हो गया। वर्ल्ड ऑफ लिविंग आपका हो गया 25 और ये 5, 30 बायोलॉजी हो गया, और ये हो गया कितना आपका 55, यही हो गया 25, 80 टोटल हो गया ना यहाँ से। ठीक है, तो हमारा सवाल ये नहीं है कि सिलेबस में क्या है, लेकिन सबसे पहला ये जानना जरूरी है कि ये यूनिट है। ये तो केमिस्ट्री का यूनिट हो गया, और ये आपका हो गया इफेक्ट्स ऑफ करंट और नेचुरल फिनोमेना, जो लाइट का चैप्टर होता है, जो जिसको आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 में पढ़े, क्लास 8 में पढ़े, अब क्लास 10 में पढ़ोगे। तो 6, 8 और 10 को कंपाइल करके सीबीएसई ये पूछती है। अब लेकिन हम लोग का टारगेट है बायोलॉजी, कि आखिर इस बायोलॉजी का यूनिट में क्या क्या चैप्टर आ रहा है जिसको हम लोग को डिस्कस करना है पूरे साल भर। ठीक है, और उसके भी पहले एक बात मैं बता दूं कि जितना भी टॉपिक मैं करवाऊंगा हमारे आपके इस चैनल पे, एक भी क्वेश्चन उस यूनिट से बाहर नहीं आने वाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, बेसिक से एडवांस तक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या चैप्टर आ रहा है, फिर उसके आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग को जनरली इसको लिखने का जरूरत है नहीं, अगर था तो लिख लेते। वीडियो के एक बार रिवाइंड, मतलब पीछे से एक बार फिर से आप देखोगे, मतलब हार्डली 4-5 मिनट आगे, तो आप लोग उसमें से देख सकते हो, लिखने का जरूरत नहीं है। अब सवाल कि ये वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो यूनिट है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इस वर्ल्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या चैप्टर आ रहा है। सबसे पहला चैप्टर आ रहा है लाइफ प्रोसेस। बिल्कुल सही बात, आपके दिमाग में जो लाइफ प्रोसेस से ख्याल आया वो बिल्कुल सही बात है। वो प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए मदद करती है। शॉर्ट में बता देता हूँ, आगे क्लास में डिटेल में बताऊंगा, जिसमें न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जिसको आप लोग क्लास 7th में पढ़ के आ चुके हो। ट्रांसपोर्ट को भी क्लास 7th में पढ़े हो, डाइजेशन को भी क्लास 7th में पढ़े हो, रेस्पिरेशन को भी क्लास 7th में पढ़े हो, और एक्सक्रीशन को भी क्लास 7th में पढ़े हो। तो सीबीएसई इन सबको मिला के क्लास 10th में सवाल पूछती है। क्लास 10th कोई हार्ड नहीं है, बस आपका 7th और 8th बायोलॉजी में अगर मैं बता दूं, 7 और 8th को मिला के जो कॉन्सेप्ट बनेगा उसको सीबीएसई 10th में पूछती है। तो ये लाइफ प्रोसेस हो गया, आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। लाइफ प्रोसेस में हमारा कौन सा हो गया यूनिट, लाइफ प्रोसेस में हमारा सबसे पहला हो गया न्यूट्रिशन, दूसरा हमारा हो गया क्या, डाइजेशन, तीसरा हो गया हमारा क्या, रेस्पिरेशन, और चौथा हो गया हमारा एक्सक्रीशन। अब इस लाइफ प्रोसेस के बाद हमारा क्या आएगा यूनिट, इस लाइफ प्रोसेस के बाद हमारा आएगा केमिकल एंड कंट्रोल इन एनिमल एंड प्लांट। बच्चे अब परेशान कि सर केमिकल एंड कंट्रोल मतलब, अरे तब मैं उनको बोलूंगा कि आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। ऐसे जनरली थोड़ा मोड़ा तो आप लोग हार्मोन के बारे में फेमिलियर ही होंगे कि प्लांट में भी हार्मोन होता है, एनिमल में भी हार्मोन होता है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग को बात करना है। अब एक बहुत अच्छा सवाल है, अपने दिमाग में थिंकिंग में डेवलप करना कि रूट क्यों हमेशा नीचे ही होता है, स्टेम हमेशा ऊपर ही क्यों होता है, नीचे भी तो हो सकता था। सवाल करिएगा, और ये बता दूं ये वाला जो सवाल होगा ये इस चैप्टर में क्लियर होगा। तीसरा केमिकल कंट्रोल इन एनिमल एंड प्लांट हो गया। अब तीसरा यूनिट हमारा क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात, इवोल्यूशन से जो आपके दिमाग में जो थिंकिंग आ रहा है वो बिल्कुल सही बात है कि कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ या किसी भी एनिमल का कैसे इवोल्यूशन हुआ। हम लोग सबसे पहले क्या थे, बाद में हम लोग कैसे होते गए। अगर मैं सिविलाइजेशन के टाइम पे जाऊं तो हम लोग स्टोन एज के समय में हम लोग कैसे थे, धीरे धीरे सिविलाइजेशन जब डेवलप हुआ उस समय हम लोग कैसे हुए आगे, और कैसे कैसे हम लोग का डेवलपमेंट हुआ ब्रेन में, बॉडी में, उन सबको इसमें देखना है।
और हेरिडिटी आप लोग जानते ही हैं, एक कैरेक्टर जो फादर और मदर से आता है, उसके बाद वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाए, उसमें जो फादर का भी कैरेक्टर हो और मेल का भी कैरेक्टर हो, वो हेरिडिटी हुआ जो हम लोग को आता है। किसी किसी में हेरिडिटी बाई बर्थ होता है, कोई कोई कैरेक्टर में करना पड़ता है। ये सब सवाल डिस्कस होगा इस चैप्टर में। ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या आता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हो गया। अब हमारा आता है रिप्रोडक्शन। बिल्कुल, जो रिप्रोडक्शन आप लोग क्लास 7th में पढ़े हैं और क्लास 8th में पढ़े हैं, उन दोनों को अगर मिला देंगे तो यहीं पे आएगा। लेकिन प्लांट वाला पार्ट हटा देना होगा, सिर्फ एनिमल में लोअर ग्रुप्स आएगा और ह्यूमन आएगा, बस इसी के बारे में पढ़ना है और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो ये 1 2 3 4 हो गया। अब 5वां और आखिरी यूनिट, आवर एनवायरनमेंट। ये 5 मार्क्स कैरी करता है, बाकी का यहाँ से 25 मार्क्स। ये हुआ पूरा हमारा चैप्टर बायोलॉजी का। मैं ऊपर में हेडिंग भी लिख देता हूँ, बायोलॉजी, जिसको हम लोग को डील करना है पूरे साल भर। अब मैं ये बता देता हूँ कि लाइफ प्रोसेस को मैं कितने लेक्चर में कंप्लीट करूँगा, हर एक यूनिट को, और केमिकल एंड कंट्रोल ऑन प्लांट्स को, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को, रिप्रोडक्शन को, और आवर एनवायरनमेंट को हम लोग कितने लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी होता है। मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, बाद में ये नहीं आना चाहिए कि अभी तक तो चल ही रहा है, अब आगे और कितना चलेगा, वो सब कुछ नहीं। अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ, उतना दिन चलेगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। जो मैं लिखा हूँ वो ज़्यादा ही करके लिखा हूँ, उससे कम। जैसे अगर न्यूट्रिशन का बात किया जाए तो एल जो मैं सिंबल लिखूंगा, इस एल का मतलब है लेक्चर। कितने लेक्चर में या कितना वीडियो आप लोग को लगेगा इसको देखने में। तो न्यूट्रिशन 2 लेक्चर, डाइजेशन 2 लेक्चर, रेस्पिरेशन 3 लेक्चर, एक्सक्रीशन 4 लेक्चर। अब आप बोलेंगे सर ये बढ़ते क्यों गया? अब मैं बताता हूँ कि जब मैं रेस्पिरेशन को मैं 2 लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा, 1 लेक्चर में मैं डाइजेशन और न्यूट्रिशन को रिवाइज करवाऊंगा। एक्सक्रीशन को मैं 4 लेक्चर इसलिए किया क्योंकि 1 लेक्चर में मैं क्या करूंगा, 2 लेक्चर में तो एक्सक्रीशन कंप्लीट करवाऊंगा, 2 लेक्चर में मैं रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन को कंप्लीट करवाऊंगा। बिल्कुल, आप लोग को रिवाइज भी मैं इसी में करवा दूंगा। इसके बाद हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है एनिमल और प्लांट में, जिसमें हमारा 5 to 6 लेक्चर लगता है बड़े आराम से, और इसमें भी हमारा 6 लेक्चर लगेगा, और रिप्रोडक्शन में भी हमारा 5 लेक्चर लगेगा, और आवर एनवायरनमेंट में हमारा 3 लेक्चर लगेगा। टोटल इतने लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर मैं बता दूं तो टोटल पूरे ईयर में कितना लेक्चर लग रहा है हम लोग को, 4 8 11 और इसको मैं सिर्फ 17 और आपका 6 हो गया कितना, 23 और 5 28 और 3 मतलब 31 से 32 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा हमारा बायोलॉजी। 31 लेक्चर में हमारा पूरा क्लास 10th का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी का। कि तो मैं बता दिया सिलेबस, ठीक। अब मैं बता देता हूँ कि मैं कौन सा सीक्वेंस में फॉलो करूँगा। बायोलॉजी याद करने का कुछ नहीं है, एक बार बस कॉन्सेप्ट समझना है और उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। आप लोग अपना नाम याद किए हो तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी है, जितना भी टर्म्स हैं उनसे फेमिलियर हो जाओ, उसको अपने ब्रेन में रखो और सब उसी टर्म से चारों तरफ से डॉटेड लाइन को कनेक्ट करो, बायोलॉजी आपको समझ में आ जाएगा। इतना हो गया। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ। चलिए हो गया, आशा करता हूँ। अब मैं बता देता हूँ कि मैं क्या सीक्वेंस फॉलो करूंगा, उस सीक्वेंस को मैं भी फॉलो करूंगा, आपको भी फॉलो करना है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग को 100 आउट ऑफ 100 लाना है साइंस में, उसके लिए हम लोग को सबसे पहला क्या फॉलो करना होगा, सीक्वेंस। मतलब इस सीक्वेंस से क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग को सबसे पहला हम लोग को वीडियो लेक्चर देखना होगा, ठीक है।
इस वीडियो लेक्चर के बाद हम लोग को क्या करना होगा, नोट्स बनाना होगा। या तो नोट्स आप वो कर सकते हो जो मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जो मैं बनाऊंगा, या तो ये आप फॉलो कर सकते हो। नहीं तो दूसरा आप लोग ये क्या कर सकते हो कि जब वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स दे दूंगा। आप वो हैंड रिटन नोट्स भी फॉलो कर सकते हो। नोट्स के बाद हम लोग का आएगा क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं क्या करवाऊंगा, सबसे पहले तो मैं जो ऑफलाइन में भी करवाता हूँ और ऑनलाइन में भी मैं यही करवाऊंगा, एक डीपीपी करवाता हूँ, जिस डीपीपी का नाम होता है संपूर्ण डीपीपी। नाम ही से समझ में आ रहा है संपूर्ण, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इस डीपीपी में आपका एमसीक्यू रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और सॉल्यूशन रहेगा। कैसे एक बोर्ड में एक टॉपर अपने आंसर को लिखते हैं उस हिसाब में आपका आंसर रहेगा। आप पहले पैटर्न देख लोगे, नोट्स से रिवाइज करोगे, उस पैटर्न के हिसाब से आप अपना आंसर लिखोगे और यहाँ से उसको चेक कर लोगे। ये हो गया आपका। इसके अलावा इसमें और क्या रहेगा, इसमें आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस में आपका लैब मैनुअल से भी क्वेश्चन रहेगा। आप लोग सोच रहे हो कि लैब मैनुअल वो कोई पढ़ने का चीज है? बिल्कुल, वो बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि उस लैब मैनुअल में क्या है, एक्सपेरिमेंट्स जरूरी नहीं है, उस एक्सपेरिमेंट के बाद में जो कंक्लूजन आया उस कंक्लूजन से सवाल बनेगा। वो एक पूरा एक्सपेरिमेंट करवा देगा। किस में करवाएगा, जब केस बेस्ड क्वेश्चन जो आता है या पूरा पैराग्राफ कर देता है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको आंसर देना पड़ता है, तो उसमें ये आपका रहेगा। जब वो एक्सपेरिमेंट से आप फेमिलियर रहोगे तब वो हो जाएगा। उसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। उसमें भी अगर जो टॉपिक मुझे जरूरत लगा कि आपको करवाना है तो वो मैं करवाऊंगा। आपको अलग से लैब मैनुअल में नहीं लेना है। आपको सिर्फ एक काम करना है, एनसीईआरटी बुक लेना है और वीडियो लेक्चर को देखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो मैं दूंगा। इसके अलावा और कुछ फॉलो नहीं करना है। अगर करना चाहो तो दूसरा मटेरियल भी लगा सकते हो, कर लेना। ये हुआ वीडियो लेक्चर, हुआ नोट्स, हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ। और जब सिलेबस फिनिश हो जाए, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, होल सिलेबस, उस समय आप लोग क्या करना, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब मॉक पेपर देना 3 आवर का। आई थिंक 10:30 AM से शुरू होता है बोर्ड का पेपर, जो 1:30 पे कंप्लीट होता है। बिल्कुल इसी टाइमिंग में आपको मॉक पेपर भी लगाना है अपने घर में बैठ के, सो के नहीं, जैसे वीडियो देखोगे सो के, वैसे नहीं, समझे? बहुत मार पड़ेगा। ऐसे टेबल चेयर पे बैठ के मॉक पेपर लगाना होगा, तब होगा। तब आपको 100 आउट ऑफ 100 आपको मिलेगा, जब आप ये पूरा सीक्वेंस फॉलो करोगे। ठीक है, तभी आपको मिलेगा। इसमें पूरा मैं बता दिया। सेम चीज ये वीडियो लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सेम चीज आपको फिजिक्स में भी करना है, केमिस्ट्री में भी करना है। ठीक है, पहले एक बायोलॉजी का लेक्चर कंप्लीट हो जाए क्लास 10th का, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन भी मैं ही प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पे, संपूर्ण डीपीपी का सोल्यूशन। तो आप उस सोल्यूशन में से देख लेना कि अच्छा मैं इस हिसाब से ऐसे कर रहा हूँ तो उसको मैं कैसे करूँगा। बिल्कुल हार्डली 1 या 2 मिनट का हर क्वेश्चन रहेगा। और संपूर्ण डीपीपी में मैं एमसीक्यू देता हूँ सिर्फ 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन ये हो गया और बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू हो गया, उसका भी सोल्यूशन दूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब हार्डली 3 मिनट 4 मिनट लग सकता है, क्योंकि उसमें 2 मार्क्स भी रहेगा, 3 मार्क्स भी रहेगा और 5 मार्क्स भी रहेगा, तो वो आपको करना है। ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करोगे तो आपको साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला लेक्चर हमारा स्टार्ट ही होगा न्यूट्रिशन का, उसके बाद हमारा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसके बाद हमारा रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमारा आवर एनवायरनमेंट हमारा लास्ट में होगा।
और रिवाइज भी उसको हमेशा लास्ट में करना है। बस इसको अगर आप फॉलो कर लिए तो आपको बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल मिल जाएगा। परेशान होने का बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ GDS सर हैं पूरा लास्ट तक, शुरुआत से लेके लास्ट तक मैं रहूँगा, कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाला, बीच में आपको भी नहीं छोड़ना है। हर एक वीडियो, पूरा एक वीडियो से लेके पूरा 33 लेक्चर जो आने वाले हैं, जो मैं लिख दिया हूँ, आप पीछे करके देख सकते हो टोटल कितना लेक्चर लगा है। उस पूरे टोटल लेक्चर तक आपको शुरुआत से लेके अंत तक मेरा साथ देना होगा, तब आपको 100 आउट ऑफ 100 से कोई नहीं रोक सकता। ऑफलाइन में भी जितने बच्चे मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल उसी तरह मैं ऑनलाइन में भी पढ़ाऊँगा। ऑफलाइन में भी बच्चों का कभी साथ नहीं छोड़ा, ऑनलाइन में भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अपने ग्रुप में। आप अपने जैसे और बारे बच्चों को भी आप दे दो कि वो लोग कैसे स्कोर करेंगे। लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आज मेहनत करो या क्लास 12th में मेहनत करो या ग्रेजुएशन में या मास्टर में या किसी में भी, मेहनत कभी ना कभी किसी ना किसी एक लाइफ के स्टेज पे करना पड़ता है। अभी मेहनत कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा, 10th में ज़्यादा मेहनत करोगे अच्छी स्कूल में जा पाओगे, बहुत सारी स्कूल स्कॉलरशिप देती है। सर 11th 12th में आओगे, उसमें मेहनत करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेके प्लस बोर्ड को लेके, उसके बाद फिर आप एक बार जब मेहनत कर लोगे वो, तो फिर आगे आपको मेहनत कभी भी नहीं छोड़ना है। जब तक आप रहोगे इस धरती पे, जब तक आपका शरीर चल रहा है, आपको मेहनत करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। GDS शर्मा साइन इन ऑफ।